Hello बच्चों, let's read the question. The question says correct, incorrect pair. Choose the incorrectly matched pair among the following. Option 1, maturation phase, cells have attained their maximum size in terms of cytoplasmic increase. Option 2, geometric growth, exponential in nature. Option 3, oxygen releases metabolic energy. Option 4, differentiation, trachyary elements devoid of protoplasm. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बाय डिफरेंट पैरामीटर्स और प्लांट ग्रोथ को हमने डिवाइड किया है 3 फेजेस में, विच आर मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले अगर हम बात करें मैच्योरेशन फेज की, तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं इनकी वॉल्स कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, एंड जो सेल्स होते हैं ये मैक्सिमल साइज अटेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, यानी कि ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज क्या होता है, सेल्स में बहुत सारी प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी आ जाती हैं। सेकेंड अगर बात करें जियोमेट्रिक ग्रोथ की, तो सेल्स दो तरीके की ग्रोथ को एग्जिबिट कर सकते हैं, विच आर द अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, जो इनिशियल ग्रोथ फेज होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, और इस फेज को हम बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज के बाद आता है एक ऐसा फेज जिसमें कि जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं रैपिडली, यानी कि वो क्या शो करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, और इसे हम बोलते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। एंड इस फेज के बाद न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेशन की वजह से स्लो डाउन हो जाती है ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, इट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। तो एक प्लांट की या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सबसे जरूरी होते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है प्लांट में, ऑक्सीजन रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी को। फोर्थ अगर बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन है वो प्रोसेस जिसमें कि जो यंग सेल्स होते हैं इनमें क्या होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होती हैं, एंड ये सेल्स मॉडिफाई एंड मैच्योर हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स। जब ट्रैकियरी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं तो सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्रोटोप्लास्ट का लॉस हो जाता है, सेल लूजेस प्रोटोप्लास्ट, और साथ ही साथ क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल की डेवलपमेंट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। अब अगर हम अपने ऑप्शन से हम इसमें से एक इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है, इनकरेक्ट पेयर होगा हमारा ऑप्शन 1, बिकॉज मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, सेल्स मैक्सिमल साइज अटेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, ना कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग है बिकॉज एक करेक्ट मैच पेयर है। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।